एनडीए को छोड़ने की अटकलों पर लगा दिया विराम। चिराग पासवान ने पीएम मोदी को लेकर दे दिया बड़ा बयान। ना मेरे पिता ने कभी सत्ता का लालच रखा, ना मैं सत्ता के मोह में कभी। सत्ता की वजह से मैं कोई गलत फैसलों का साथ दूं, ये कतई नहीं होने वाला है। कहा जा रहा है कई जगह स्पेकुलेशन हुआ कि आपके अंदर सरकार से नाराज हैं या फिर सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान के स्टैंड है एनडीए में। कहा मुझे और मेरे पीएम को नहीं कर सकता कोई अलग। जो लोग भी मुंगेरी लाल के सपने देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग कर देंगे, बीच में दरारें आ जाएंगी, मैं गठबंधन से अलग हो जाऊंगा, गठबंधन टूट जाएगा वंस एंड फॉर ऑल, लेट मी से दिस वेरी वेरी क्लियरली, वेरी कैटेगोरिकली कि ये नहीं होने वाला। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग नहीं कर सकती। 2025 में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव बिहार में, और उससे पहले बिहार में सियासी पारा जो है वो अभी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पिछले ही दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी कि चिराग पासवान को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हुई और ये खबरें तक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर आई कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी कि चिराग पासवान एनडीए को छोड़ सकते हैं, वहां से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि कुर्सी को लात मारने की बात जो है वो उनके द्वारा कही गई थी। पर फिर एक बार बड़ा बयान जो है वो चिराग पासवान का सामने आया है, जिससे एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चिराग पासवान ने कही है बड़ी बात। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और तमाम विपक्ष को दे दिया है बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आज मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा है कि वो पीएम मोदी से अलग नहीं होने वाले हैं और ना ही तो ऐसा कभी होगा। वो व्यक्ति जिनको मेरा और मेरे प्रधानमंत्री का रिश्ता खटकता है, उनको मैं ये स्पष्ट संदेश दे दूं। कई बार मैं ये संदेश दे चुका हूं, कई बार अपने आचरण में मैं इसको साबित भी कर चुका हूं। दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग नहीं कर सकती। जो लोग भी मुंगेरी लाल के सपने देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री से अलग कर देंगे, बीच में दरारें आ जाएंगी, मैं गठबंधन से अलग हो जाऊंगा, गठबंधन टूट जाएगा वंस एंड फॉर ऑल, लेट मी से दिस वेरी वेरी क्लियरली, वेरी कैटेगोरिकली कि ये नहीं होने वाला है। जिन शब्दों को मैंने कहा, मैं अपने लोगों को जब वहां पे संबोधित कर रहा था, मेरी पार्टी के प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था, और जब मैं संबोधित कर रहा था, करते वक्त मैंने यही कहने का प्रयास किया कि ना मेरे पिता ने कभी सत्ता का लालच रखा, ना मैं सत्ता के मोह में कभी हूं। सत्ता की वजह से मैं कोई गलत फैसलों का साथ दूं, ये कतई नहीं होने वाला है। ये उदाहरण देते हुए मैंने अपनी बातों को वहां पे रखने की मैंने बात की थी। मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं, पर हाँ ये बात सत्य है, ना मेरे पिता ने कभी सत्ता का मोह रखा, ना मुझे कोई सत्ता का मोह है। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच को, जिसमें मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संकल्प भी सम्मिलित हैं, उसको आगे बढ़ाऊंगा हर संभव मजबूती से। कैसे मेरे प्रधानमंत्री जी की ताकत और बढ़े, उसके लिए मैं, मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरे समर्पण भाव से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, उनके ये सपने कतई पूरे नहीं होने वाले। दरअसल ये तमाम चीजें जो हैं वो इसीलिए शुरू हुई कि देखिए कई मामलों में बीजेपी से अलग राय जो है वो चिराग पासवान ने रखी। अब उन्होंने बयान दिया है कि चाहे किसी भी संगठन या मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि आरक्षण और संविधान से खिलवाड़ हो रहा है, उसी वक्त जो है वो मंत्री के पद को लात मार दूंगा। इसी के चलते जो है वो काफी ज्यादा चर्चाएं जो है वो सियासी गलियारों में बनी रही और खबरें ये भी चली कि कहीं चिराग पासवान जो है वो बीजेपी यानी कि एनडीए से दूरियां तो नहीं बढ़ा रहे हैं। पर आज चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा है कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री से कोई अलग नहीं कर सकता है, और मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। एनडीए के छोड़ने की अटकलों पर भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे प्रधानमंत्री के साथ मेरे संबंधों को लेकर परेशान है,
मैं उनको साफ शब्दों में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पीएम यानी कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इसी के साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि ना तो मेरे पिता और ना ही तो मैं कभी भी सत्ता के भूखे रहे हैं। सत्ता सिर्फ यानी कि सिर्फ सत्ता में रहने के लिए किसी भी गलत फैसले का समर्थन ना मैंने किया ना मेरे पिताजी ने किया। मैं अपने प्रधानमंत्री के विचारों को आगे बढ़ाता रहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार और उनके द्वारा लाए जा रहे तमाम कानून और चीजें जो हैं उसका सीधे तौर पर समर्थन जो है वो आज चिराग पासवान के द्वारा किया गया है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि मैं अपने प्रधानमंत्री के विचारों को आगे बढ़ाऊंगा और जो मेरे और पीएम के रिश्ते को लेकर परेशान है मैं उन्हें भी सीधे तौर पर बता देना चाहता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख हैं चिराग पासवान और सोमवार को यानी कि इनको लेकर काफी ज्यादा चर्चा गहमा गहमी में रही, क्योंकि कई ऐसे कानून जो हैं वो जब विधानसभा में पेश किए गए जिस पर रामविलास पासवान के बेटे यानी कि चिराग पासवान की राय जो है वो बीजेपी और एनडीए के नेताओं से हटकर रही थी। पर यहां पर उन्होंने सीधे तौर पर जिस तरीके की खबरें अभी तक चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि जल्द ही चिराग पासवान इंडी गठबंधन के साथ आ सकते हैं या अपनी पार्टी से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, पर इन तमाम चीजों पर विराम जो है वो आज खुद ही चिराग पासवान ने लगा दिया है। और देखिए, चिराग पासवान की ये पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो पार्टी है ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रकोष्ठ की एक पार्टी है जिस पर काफी ज्यादा लोगों का भरोसा जो है वो बिहार में है और बिहार में चिराग पासवान जो है वो काफी ज्यादा अपनी पैठ रखते हैं। और देखिए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उनकी जो पार्टी जो है वो अपनी यानी कि एनडीए में ही रहेंगी और उन्होंने इसी के साथ सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके की राजनीति मेरे पिता यानी कि चिराग पासवान के द्वारा की गई थी हम भी वैसा ही यानी कि उसी तरीके से पार्टी जो है मैं भी चलाऊंगा। इसी के साथ उन्होंने तमाम मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे तमाम सवाल किए तो इस पर पूछा गया है कांग्रेस के ऊपर भी बड़ा हमला जो है वो चिराग पासवान की तरफ से बोला गया और ऐसे कई बार मौके आए हैं जब चिराग पासवान ने राहुल गांधी से लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला जो है वो कई मुद्दों को लेकर बोला है। पर पिछले दिनों से जिस तरीके से बिहार में ये खबरें चली और लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि कहीं जल्द ही जो है वो चिराग पासवान छोड़ ना दें, पर यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर जो है सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि उन्हें उनके पीएम से कोई अलग नहीं कर सकते हैं। अब देखना अहम रहेगा क्योंकि देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय रह गया है, पर बिहार की राजनीति से सभी परिचित हैं कि किस तरीके से हवा की तरह रुख जो है वो बिहार की राजनीति का अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ नीतीश चाचा जो हैं वो भी एनडीए के साथ हैं और अभी तक सरकार जो है वो ठीक तरीके से चल रही है। कौन सी प्लानिंग्स जो हैं वो एनडीए लेकर आएगा इस बार विधानसभा के चुनावों के लिए और किस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है वो देखी जाएगी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि 2020 का भी चुनाव जो है वो तमाम पार्टियों ने एकजुट होकर लड़ा था और रिजल्ट जो है वो सभी के सामने है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी विधानसभा के चुनावों में। पर अब देखना अहम रहेगा क्योंकि देखिए, कई राज्यों में अभी चुनाव हैं और एक एक कर हर राज्य की बारी आ रही है और हर जगह पर एनडीए या फिर हम बात करें बीजेपी की वो अपनी पृष्ठभूमि को लगातार मजबूत करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं और बिहार में भी अब काफी ज्यादा तेजी से काम होता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए बता दें कि बिहार में इस समय पर एनडीए की ही सरकार है। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।